सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवामभागं माणो महासायक चारुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं अनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धिरास मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवन यासु कृपासु दया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधा मेरी मात है पिता मेरु घनश्याम इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा का दास जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वार। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
वो समर्थारती का प्रेम है। भक्ति मार्ग की आचार्य है गोपियां। प्रेमा भक्ति, सीधा भक्ति, सीधा भक्ति की, प्रेमा भक्ति की आचार्या हैं गोपियां। और ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं श्री उद्धव जी। तो भगवान ने एक लीला की है। यज्ञोपवीत हो गया है। कंस के वध की कथा आपने सुन ली है। संदीपनी मुनि के आश्रम से पढ़ करके वापस लौट गए हैं। मथुरा में एक दिन अपने कमरे में बैठ करके भगवान आंसू बहा रहे हैं। उन गोपियों को याद करके, अपनी गायों को याद करके, अपने बछड़ों को याद करके, अपनी बूढ़ी मैया जसोदा को याद करके, नंद बापा को याद करके, सीदामा को याद करके, मधुमंगल को याद करके, बाल सखाओं को, गोपों को, ग्वालों को, मथुरा की गलियों को याद कर, कुंजवन को, निकुंजवन को याद कर, उद्धव जी देखिए, उद्धव जी ने कहा भगवान कन्हैया, आपकी आंखों में आंसू, और भगवान रो पड़े। उद्धव मोहि ब्रज बिसर नाम, उद्धव मोहि ब्रज बिसर उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्ञानी है, अरे कन्हैया आप तो भगवान हो, आप तो सब जगह हो, आप सब में, सब आप में, आप सृष्टि के कण कण में। पग बिन चले सुने बिन कान, कर बिन कर्म करे विधि। आप आम आदमी की तरह दुखी हो रहे हो प्रभु। ये आपको शोभा नहीं देता।
ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मुझे सर्दी भी होती थी तो मेरी मैया जसोदा किस तरह से पूरी दुनिया सिर पर उठा लेती थी। मेरा झाड़ फूंक करवाती, मेरी नजरें उतारती, मुझे गोमूत्र से नहलाती, गोबर से नहलाती, पंचगव्य से नहलाती, ब्राह्मणों को बुलाती, उनकी अर्चना वंदना अभ्यर्थना करती और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती, ब्राह्मण देवता मेरे लाला को ठीक कर। उद्धव मुझे ये सब बातें आज बहुत याद आ रही हैं। मोहि ब्रज जब मैं वृंदावन छोड़ करके आ रहा था, मेरी बूढ़ी मैया किस तरह से मेरे रथ के पीछे दौड़ रही थी। और मैंने झूठ बोला, मैया परस्व आगमी, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। उद्धव मुझे तो पता है कि नहीं जाना था, मैंने झूठ बोला। उस मैया की मुझे बहुत याद आ। उद्धव मोहि ब्रज उद्धव मुझे उन गोपियों की भी याद आ रही है। मुझे याद है मैं रोज सुबह जब गोचारण के लिए जाता था तो तमाम गोपियां रास्ते में खड़ा होकर के कितना प्यार से मुझे निहारती थी। दिन भर मेरी प्रतीक्षा करती थी और शाम को जब मैं लौटता था तो सारी गोपियां मुझे देखती थी कितने प्यार से। मुझे उन गोपियों की याद आती है। मोहि ब्रज बिसर
वो तो जब मुरली बजाता था ना, सारी गायें, सारे बछड़े टकटकी लगा करके मुझे देखने लगते थे। मेरी गौवें तो चारा चबाना छोड़ देती थी और एक टक मुझको निहारने लगती थी। उन गायों की याद आती है, उन बछड़ों की याद आती है। ब्रज बिसर और उन गोपियों का तो मैं प्राण ही था। ग्वाल वाले मेरे सखा मधुमंगल सुदामा कैसे जीते होंगे। अरे उद्धव, हमने तो ये सुना है कि जब से मैं मथुरा आया, सारे ग्वाल बाल मथुरा और वृंदावन की सीमा पर आकर दिन भर बैठते हैं, मेरी प्रतीक्षा करते हैं और शाम को जब मेरा रथ दिखाई नहीं पड़ता तो रोते हुए वापस चले जाते। मुझे उन सखाओं की याद आती है। आप जाओ ना, अरे आप भगवान हो, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हो? बंद करो। भगवान ने कहा, देखो गोपियों और ग्वाल बालों के प्रेम ने मुझे भावुक बना दिया है। वो दिन रात प्रत्येक क्षण मेरा चिंतन करते रहते हैं और मेरा चिंतन कर कर करके रोते रहते हैं। चूंकि क्षण क्षण मुझे याद करते रहते हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आती रहती है। तो इसका एक ही उपाय है, उद्धव जी ने कहा, बताओ केशव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। भगवान ने कहा, बहुत साधारण उपाय है और ये काम आप ही कर सकते हो। उद्धव जी ने कहा, आज्ञा केशव, मैं करूंगा, आप ब्रज चले जाओ। ब्रज जाकर क्या करूंगा केशव? गोपियों को समझाना,
ग्वाल वालों को समझाना, मेरे बूढ़े बाबा को समझाना, मेरी मैया यशोदा को समझाना। तुम ज्ञानी हो, ज्ञान का उपदेश करो। पग बिन चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आपके उपदेश से उनका मेरे प्रति जो अटैचमेंट है वो शायद दूर हो जाए और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप में उनकी आस्था हो जाए, उनका विरह तो दूर हो जाए। उनके विरह से मुझको बहुत पीड़ा है। उद्धव जी ने कहा कि सो हमें किस चक्कर में डाल रहे हो? अरे गोपियां तो पढ़ी लिखी नहीं है, कभी स्कूल नहीं गई, कभी कॉलेज नहीं गई। ठीक है, बहुत अच्छी हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी तो नहीं है, विद्वान तो नहीं है। मेरी बात समझेंगी कैसे? मैं बात करूंगा विवेक की, मैं बात करूंगा उपरति की, मैं बात करूंगा मुमुक्षुत्व की, मैं बात करूंगा षट संपत्ति समाधि षट संपत्ति की, मैं बात करूंगा श्रवण मनन निधिध्यासन योग समाधि की। मैं बात करूंगा सम की, मैं बात करूंगा दम की, मैं बात करूंगा तितिक्षा की, मुमुक्षुत्व की, समाधि। कैसे समझेंगे वो? भगवान ने कहा उद्धव आपसे अधिक प्रिय और विश्वासी सखा मेरा और कौन है? मैं आपके अलावे तो और किसी को भेज नहीं सकता। आप परम ज्ञानी हो, गोपियां अनपढ़ जरूर है उद्धव, लेकिन मूर्ख नहीं है। एक बार जाओ तो सही, एक बार यत्न करो, प्रयत्न तो करो, कोशिश तो करो। जो आज्ञा के संग आप कहते हो तो जाऊंगा। उद्धव जी खड़े हुए, केशव मैं जा रहा हूं। ठहरो उद्धव, ठहरो। ये मेरा पीतांबर ले लो। केशव आपका पीतांबर क्यों ले लूं? कहा बिना इस पीतांबर के, बिना इस पहचान के गोपियां आपकी बात नहीं सुनेंगी। जो उपदेश देने जा रहे हो ना, ये नहीं कहा कि मानेंगी, तुम्हारी बात मान जाएंगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा पीतांबर नहीं देखेंगी तो तुम्हारी बात सुनेंगी भी नहीं।
ये पहचान है, इसको लेकर जाओ। अपना पीतांबर दिया है, रथ पर सवार हुए हैं, वृंदावन की तरफ चले। सारे ग्वाल बाल वृंदावन मथुरा की सीमा पर रोज की तरह बैठ करके टकटकी लगाकर मथुरा की ओर देख रहे हैं। यह उनके रोज का नियम है। जब रथ दिखा तो सब प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया आयो, कन्हैया आयो, लाला आयो, लाला आयो। सब में उत्साह भर गया, उमंग छा गई, सब उछलने लगे, सब कूदने लगे, लेकिन मधुमंगल तो रूठ गया। मुझे नहीं बात करनी कन्हैया से। एक झाड़ी में जाके छिप गया। मैं इससे नहीं मिलूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा। इतने दिन लगा दिए, आज आया है, बहुत बड़ा बनता है, मुझे नहीं मिलना। बाकी सारे बाल सखा ग्वाल बाल रथ की तरफ जब दौड़े हैं तो मधुमंगल ने कहा, अरे रूठ तो बाद में मिलेंगे, अभी तो चलकर कन्हैया को गले से लगा लेते। पीछे से वो भी दौड़ा है। रथ के पास आकर देखा, कुछ ग्वाल बाल सखाओं को संदेह हुआ, ये अपना ये कान्हा होता ना, अपना ये कान्हा होता तो हम लोगों को दौड़ते हुए देख करके रथ पर बैठा नहीं रहता, वो रथ से कूद जाता। अपना कान्हा ऐसा नहीं है, ये कोई दूसरा है। रोते रोते ग्वाल बाल बोलते हैं, वाह रे कन्हैया। तब तक रथ पास आ गया। रथ वही है, पीतांबर वही है, स्वरूप भी वही है, लेकिन मुरली नहीं है। ये उद्धव है, ये कन्हैया नहीं है। बाल बाल करते हैं, बाहर एक नहीं आ रहा। इतना निर्मोही हो गया, इतना कठोर हो गया। परस्व आगमिष्यामि, परसों आऊंगा कह करके गया। बूढ़ी मैया से झूठ बोला, गोपियों से झूठ बोला, हम लोगों से झूठ बोला, तमाम ब्रजवासियों से झूठ बोला, नहीं लौटा। और इतने दिन के बाद भी अपना दूत भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया, संदेशा लेकर के खुद नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण का सखा। बोलो सरकार, क्या आदेश? मुझे नंद बाबा के घर जाना है जी। नंद बाबा का घर बता दो। एक गोप ने कहा, अरे घर क्या बताना है,
ये पानी का पनाला देख रहे हो ना, कहा देख तो रहा, इसके साथ आगे बढ़ते जाओ। ये पनाला जहां खत्म होगा ना, वही नंद बाबा का घर है, वही यशोदा मैया का घर है, वही रहते हैं। और ये न समझना, ये पनाले का पानी जानते हो, ये लाखों लाखों गोपियां, लाखों लाखों गायें, लाखों लाखों बछड़े और लाखों लाखों बाल बाल, और नंद बाबा यशोद मैया के आंखों से कन्हैया की याद में जो विरह के आंसू निकलते हैं ना, उन आंसुओं से ये पनाला बना है। इसको पानी मत समझना। ये समस्त ब्रजमंडल के विरह के आंसू हैं। उद्धव जी का सिर चक्कर देने लगा। कहां आ गए हम, कहां पहुंच गए हम? ब्रजवासियों के विरह के आंसू से पनाला बन रहा है। कहां गए? धीरे 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 नंद बाबा के महल के पास पहुंचते हैं। तो नंद बाबा के महल के एक एक ईंट से कृष्ण 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 एकदम शांति है, लेकिन महल के एक एक ईंट से कृष्ण कृष्ण। उन्होंने वो आवाज सुनी है, बोला मैं किस नगरी में आ गया। सोचे माता यशोदा को नजर पड़ी है, मैया कृष्णाय हो गई है। मैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया है। मैया का रोम रोम कृष्ण के विरह में जुड़ा हुआ। यशोदा को प्रणाम किया। प्रणाम मां। यशोदा ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो, अभी कान्हा को सुला कर आई हूं। अरे जोर से बोलोगे तो मेरा लाला जाग जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी। बहुत मुश्किल से सुलाया हो लाला को। उपटन लगाया है, नहलाया है, दूध पिलाया है, माखन मिश्री खिलाया है, और लाला को बड़ी मुश्किल से, बड़ा नटखट है। धीरे बोलो। प्रेम की ये स्थिति देख करके उद्धव जी का सिर चक्कर।
रात को रुके हैं, नंद जी से मिले हैं, भोजन हुआ है, स्वागत हुआ है। रात में वार्ता वार्ता शुरू हुई तो केवल श्री कृष्ण की बातें, उनकी यादें, उनकी लीलाएं, उनका चरित्र, उसी का स्मरण है। नंद बाबा कहते हैं उद्धव वही खेलता था, बड़ा नटखट था। पूरे ब्रज के गलियों में घूम घूम करके घर घर में माखन की चोरी करता था। ये जगह देख रहे, यहां पर गोपियां शिकायत लेकर के आती थी। उसकी लीलाओं को याद कर रात मैया जसोदा केवल कृष्ण की बात कर रहे, बाबा नंद केवल कृष्ण की बात कर रहे हैं। सब सुना लिया तो बाबा ने पूछा, अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम् सुहृदः सखिं गोपान् ब्रजं चात्मनाथम् गावो वृन्दावनं गिरिम्। उधर तो आए हैं, तब से कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। अब नंद बाबा ने मौका दिया, एक प्रश्न पूछा है। ये नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि लाला मुझे याद करता है कि नहीं। जानना तो चाहते हैं, लेकिन पूछ क्या रहे हैं? बात बताओ तो। ये लाला कभी यहां ब्रज की याद भी करता है क्या? अरे उसकी बूढ़ी मां है, अरे रोते रोते उसकी आंखें चली गई, अंधी हो गई, दिखता नहीं। क्या उसको भी याद नहीं करता? अपने सुहृदों को, अपने मित्रों को, अपने सखाओं को, ग्वाल बालों को, गोपियों को किसी को नहीं याद करता। इस वृंदावन को, इस पर्वत को, यहाँ की गलियों को, शुक जी यहां कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित इति नंद कृष्णानुरक्तभूः अत्युत्कण्ठो अभक्तुष्णि प्रेम प्रसरिवलः।
नंद बाबा इतना कहते कहते प्रेम में इतने अधीर हो गए, रोने लगे। प्रेम प्रसर अभी उद्धव को नारायण गोपियों से भेंट नहीं है। अभी तो रास्ते में ग्वाल वालों को देखा है, मैया जसोदा से मिले हैं, बाबा नंद से मिले हैं। अभी तो गोपियों से मुलाकात नहीं हुई। नंद बाबा भावुक होकर जब रोने लगे कृष्ण को याद कर करके, तो नंद बाबा को जसोदा मैया को ज्ञान का उपदेश देने लगे। ज्ञान की गठरी खोल दी उद्धव जी ने। न माता न भार्या न सुता नात्मीयो न पश्चात् न देहो जन्मने। प्रेमी में और ज्ञानी में यही फर्क होता है। ज्ञान की गठरी उन्होंने खोल दी। अरे बाबा एक बात बताता हूं, सुनो। मैया आप भी सुनो, आपका दुख देखा नहीं जाता। लेकिन जिसको आप बोलते हो ना मेरा लाला मेरा कान्हा, अरे वो आपका कोई लाला कान्हा कुछ नहीं। वो तो परात्पर ब्रह्म है। वो तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसका कोई भाई नहीं, उसका कोई पिता नहीं, उसकी पत्नी नहीं, उसके कोई पुत्र नहीं, उसका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता। उसका कोई नहीं। आपका शोक व्यर्थ है, अकारण है, इसकी जरूरत ही नहीं। और बाबा एक बात बताऊं, उसका कोई रूप भी नहीं है। वो तो निर्गुण है, निराकार है, सृष्टि कण में व्याप्त है। नंद बाबा कहते अरे उद्धव तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इन हाथों से अपने गोद में हमने खिलाया है उसको। जसोदा के स्तन का दूध पिया है उसने। हम तो उसे यही जानते हैं कि हमारा लाला है, हमारा कान्हा है। हमें अपना लाला चाहिए, हमें अपना कान्हा चाहिए। तुम अपना निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने पास रखो। अरे अगर वो ब्रह्म ही है और निर्गुण है तो आंगन में ठुमके कैसे लगाता है?
घर घर में जाकर माखन की चोरी कैसे करता है। उद्धव को लगा कि गलत जगह तो नहीं आ गए, मामला सीरियस। अभी तो प्रेमा भक्ति के आचार्यों से मुलाकात बाकी है। अभी उद्धव की किससे मुलाकात हुई? जो माधुर्य भाव के प्रेमी तो हैं, भक्त तो हैं, लेकिन सख्य भाव के भक्त हैं, सख्य भाव के प्रेमी हैं, ग्वाल बाल। उसके बाद उद्धव की मुलाकात हुई जो वात्सल्य भाव से कृष्ण की उपासना करने वाले लोग हैं, नंद यशोदा। माधुर्य भाव में और वात्सल्य भाव के प्रेमी। अभी तो समर्था रति के भक्तों से, प्रेमियों से मुलाकात शेष है। आगे भ्रमर गीत है। किसी तरह रात समाप्त होती है। सवेरे दूसरे दिन गोपियों से उद्धव की मुलाकात होती है। उद्धव जी ने क्या देखा? गोपियां बैठी हुई हैं, एक भंवरा वहां मंडरा रहा है और गोपियां भंवरे से बात कर रही हैं। इसको कहते हैं भ्रमर गीत। अद्भुत गीत है, अद्भुत गीत है, ये अद्भुत गीत है। अगर भ्रमर गीत पर आदमी बोला जाए ना, तो आदमी दिन भर बोलता रहे, दिन भर बोलते रहे और अब दिन भर रोते रहे। गोपियां भौरों से बात कर रही हैं। अरे भौरे, तू बड़ा कपटी है, तेरा श्याम वर्ण, उस कन्हैया का भी श्याम वर्ण, तू उसी का सखा लगता है, तो उसी का दूत लगता है, कोई उसी कपटी ने लगता है तुम्हें भेजा है। और जैसे तू एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, तीसरे फूल से चौथे फूल, चौथे फूल से पांचवें फूल पर बैठ बैठ करके उसका मधु, उसके रस का शोषण कर करके उसका परित्याग करता रहता है, वैसा ही तेरा कपटी सखा मित्र वो कान्हा है, वो भी बड़ा कपटी है तुम्हारी तरह। हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम किया। अरे हमने मुरली थोड़े बजाई थी, मुरली तो उसने बजाई थी। मुरली में जोग माया की शक्ति हमने थोड़े भरी थी, उसने भरी थी। हमारे चित्त को चुराया, हमें बुलाया, हमारे साथ रास रचाया, हमारे साथ नेह लगाया। और कपट करके हमें धोखा दे करके भाग गया।
परसों आऊंगा बोल करके गया। तो तू अपने मित्र की तरह ही किपटी लगता है। अरे जा जा, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, ये तू गुनगुना रहा है, तू उस कपटी कृष्ण का गुणगान कर रहा है क्या? तू गुनगुना गुनगुना करके उस कपटी कृष्ण का गुणगान कर रहा है? अरे हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम हमें क्या बताओगे? हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोगों को मनाने के लिए भेजा है? हमको मनाने के लिए आए हो? अच्छा, क्या बोला? अरे जाओ, तुम्हारी ये चापलूसी हमारे सामने नहीं चलेगी। हे भौरे सुनो, तुम जाकर उससे कहना ना, हम तीनों पर दया करे। अरे अरे अरे, एक भौरा एक गोपी के पैर पर बैठता है। अरे 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 भौरे, ये मेरे पैर पर सिर रख रहे हो? अरे तेरी ये नौटंकी नहीं चलेगी। अरे कपटी, ये सब उसी से सीख के आया है ना, वो भी ऐसे ही करता था। अरे वो जैसा छलिया है वैसा ही छलिया तू है, उसी का सखा है ना। अरे जिस कृष्ण के लिए हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, सारे लौकिक धर्म छोड़ दिए, वो हमें छोड़ करके भाग गया। और ऐसा वैसा कपटी नहीं है, हमें सब पता है। बाली को कैसे छल करके मार दिया, बंद किया। कपट से बाली को मारा। अरे शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था? शादी का प्रस्ताव ही तो लेकर गई थी, नाक काटने की क्या जरूरत थी? उसने उसकी नाक काट ली। और बलि जैसा दानवीर धोखा से वामन अवतार बन 3 पग जमीन माना, 3 पग भूमि माना और तीनों लोग। क्या हमें नहीं पता? उद्धव जी सुन रहे हैं। उद्धव जी कह रहे, बाप रे बाप, जिन गोपियों को हम समझते थे कि अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, वो तो सब जानती हैं। उन्हें पता है कि कृष्ण ब्रह्म है, उन्हें पता है कि वामना अवतार भी हुआ था उनको पता है बाली की कहानी भी, उनको पता है राम भी यही हैं।
उद्धव जी के दिमाग में घंटी बजने लगी, कहां फंस गए, यहां तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। जिन गोपियों को मैं अनपढ़ समझता था, अशिक्षित समझता था, अज्ञानी समझता था, वो तो भगवान के सब अवतारों का भी ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि कृष्ण ब्रह्म है। उद्धव जी ने कहा, देवियों अब आपको पता ही है कि ब्रह्म है, इतने विरह की जरूरत क्या है, भूलना तो पड़ेगा। गोपियों ने कहा, उद्धव चाहते तो हम भी हैं कि भूल जाए, हमें क्या रात दिन रोना अच्छा लगता है, लेकिन हम चाह करके भी नहीं भूल पाते। ज्ञान का उपदेश देने लगे तो गोपियों ने कहा, मन नहीं दसई, एक तो सो गयो श्याम संग हियारा उधो अब देखो, मन तो एक ही है ना, अरे या तो इधर लगाओ या इधर लगाओ, विषयों में लगाओ या भगवान में लगाओ, संसार में लगाओ या भगवान में। फैसला अपने हाथ में, निर्णय अपने हाथ में। गोपियों ने दो टुक जवाब दिया कि उधो मन नाही रसई। एक ही तो चित्त था, एक ही तो मन था, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हो। एक चित्त था, उसको कन्हैया ने चुरा लिया। अब तो कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। अब हम दूसरे किसी काम के नहीं हैं। ये तुम्हारा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे यहां गायत्री ठाकुर हैं, आप सब जानते, कितना सुंदर भजन लिया। बेदर्दा दर्द देवा उहे ना दी दवाई, बेदर्दा दर्द देवा उहे ना दी दवाई, बेदर्दा दर्द देवा उहे नो दी दवाई, बेदर्दा Yeah.
सुंदर भजन है कि विरहरू प्रेम के गठरी जीवन भर होई ठठरी। भैया विरह प्रेम की गठरी जीवन भर होई ठठरी। इतन के अन भइल हरी महुआ गे बेदर्दा दर्द अब उद्धव जी सूख गए। उपदेश किसका हो रहा है? उपदेश देने कौन गया खुद? अरे उपदेश देने कौन गया? उद्धव जी। उपदेश होने लगा उद्धव जी का। उद्धव जी गए उपदेश देने गोपियों को। गोपियां उपदेश देने लगी उद्धव जी। सरित शैलवनो देसा संकर्षण उद्धव ये नदी देख रहे हो ना, जमुना, यही वो स्नान करते थे। ये पर्वत देख रहे हो ना, इसके शिखर पर चढ़ करके मुरली बजाते थे। ये वन देख रहे हो ना,
यहाँ गायों को चराते थे। और यही वो गौवें हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम लेकर के जाते थे। हम जाते समय भी उनको देखते थे, उनका दर्शन करते थे और दिन भर उनकी प्रतीक्षा करते थे। और जब गांव को लेकर ब्रज में घुसते थे तब भी हम उनका दर्शन करते थे। उधो उनके मुरली की तान आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। जिस मुरली को उन्होंने अपने अधरों से छेड़ा, जिस मुरली की धुन ने हमें पागल बनाया, जिस मुरली की धुन ने हमारा चित्त चुराया, वो मुरली की धुन आज भी हमारे कानों में बज रही है। कैसे भूल जाए। अच्छा उठो, अब एक बात बता दो, हम लोगों का कान्हा हम लोगों को याद करता कि नहीं? जब गोपियों ने ये पूछा है उद्धव ने उत्तर ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, ब्रह्मानंद का उनको अनुभव होगा, लेकिन प्रेमानंद का जो स्वाद मिला तो उद्धव की मति ज्ञान का अहंकार तिरोहित हो गया। गोपियों के विरह की अग्नि में उद्धव के ज्ञान का अहंकार जल करके भस्म हो गया। मेटामॉर्फोसिस से अंग्रेजी में सब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ज्ञान मार्ग का आचार्य प्रेम मार्ग का भक्त हो गया। सुखदेव जी ने लिखा, कृष्ण लीला कथा गायन ज्ञान भूल गया और गोपियों ने उनको दीक्षित कर दिया प्रेम मार्ग में। और गए थे कि जाऊंगा दूसरे दिन आऊंगा, लेकिन 6 महीना तक रह गए। और कर क्या रहे हैं यहाँ? और ज्ञान का उपदेश नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? तो सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि कृष्ण लीला कथा गायन रमया अब वो कृष्ण की कथा का गायन कर रहे हैं। तो ज्ञानी भक्त, ज्ञानी उद्धव अब प्रेमी भक्त हो गए। बोले उद्धव जी महाराज की, बोले श्री धाम वृंदावन की। अब कृष्ण लीला सुना सुना करके उन्हीं गोपियों के दुख को दूर कर रहे हैं। ज्ञान भूल गया, ज्ञानी से भक्त हो गए, वापस लौटने की इच्छा नहीं हो रही है। और वापस जब लौटे हैं, किसने पूछा क्या समाचार?
उद्धव जी ने कहा केशव चुप रहो। क्या हुआ उद्धव जी? कहा तुम कितने कठोर हो केशव, तुम्हारा जैसा कठोर। अरे वो गोपियां दिन रात आपको याद करती, आपके विरह में एक एक क्षण बिताती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि गोपियां आपको इतना प्यार करती हैं। वो गायें, वो बछड़े, वो ग्वाल बाल, वो गोपियां, वो नंद बाबा और जसोदा मैया, तुम सबको भूल गए। एक बार भी जाने की इच्छा नहीं हुई। मैं तो ये गोपियों को आश्वासन दे करके आया हूं कि मैं इधर से जाऊंगा, उधर से कान्हा को, कृष्ण को, केशव को पकड़ करके लेकर आऊंगा। अभी चलो मेरे साथ। भक्त कहते हैं कृष्ण मुस्कुराए, बोले उद्धव जरा अपनी आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद की हैं तो उन्हीं लाखों लाख गोपियों के बीच में भगवान को, कृष्ण को बैठे देखा है और राधा जी कृष्ण के बगल में बैठी हैं। बोलिए लाडली जी को श्री कृष्ण राधिका की। बताया हम अलग हैं ही नहीं, न हम गोपियों से अलग हैं, न हम राधा जी से अलग हैं। हम दो हैं ही नहीं। जो हम हैं वही राधा है, जो राधा है वही हम हैं। हम भक्तों से दूर नहीं रहते, सारे वक्त मेरे हृदय में रहते हैं और हम भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो ये प्रेम का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि भगवान को खुद घोषणा करनी पड़ी, अहम भक्तो। ज्ञान के बिना भक्ति पंगु है, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान भी बिल्कुल अधूरा है। ये प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन। गोपियां सिद्धा भक्ति की आचार्या हैं और यही वृंदावन की महिमा है। लोग कहते हैं कृष्ण की मुरली आज भी बजती है और जो अधिकारी श्रोता हैं, सिद्ध हैं, आज भी उस मुरली की आवाज को सुनते हैं। भगवान कृष्ण का रास आज भी होता है और जो अधिकारी जीव हैं आज भी रास का आनंद लेते हैं। उद्धव वापस लौट गए। इस प्रकार भगवान ने गोपियों को उपदेश देने के बहाने ज्ञान मार्गी उद्धव को प्रेमा भक्ति का दान किया है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज करुण रस में हम लोग सराबोर हो चुके हैं। आगे की कथा रुक्मिणी मंगल और उसके आगे जो सुदामा चरित्र है, तो सुदामा चरित्र और भी करुण है, इसलिए आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की।